ओके देन करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, सपोज करिए 30 सेंटीमीटर। सर आज फुल स्क्रीन नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हो? बाकी लोग बताओ। सर आ रही है सर। रीजन करिए। भाई ये कौन है, इसका नाम देखना यार। हाँ चल, मान लो आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर का एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी चालाकी नहीं इसमें। धर्मजोत, बड़े सुंदर दिख रहे हो भाई। ऐसे पढ़ाई करता है क्या? मस्त अपना लेट गए हो, सही तरीका है यार। ये देखो, करें, हो गया, आसान था। सर एक अच्छा लॉजिक बताओ, इसका फोकस कहाँ होगा? 15 पे। 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को एक्चुअली इसके F और 2F के बीच में रखा गया है। यस सर। यस सर आगे बना सकते हो, इमेज बननी चाहिए, वो क्या बननी चाहिए? बियॉन्ड 2F। अच्छा ज्यादा, और क्या हो गया, रियल एंड मैग्नीफाइड बननी चाहिए, है ना। कोई बात नहीं। 1/v क्या बनना नहीं पता हमें, +1/u। u क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस होगा। -3 मेजर करोगे उल्टा, ये कितना आएगा, -20। फोकल लेंथ कितनी है, 15 प्लस या माइनस? माइनस -15 -1/15 प्लस 1/20 है ना। ये कितना आ गया, v कितना है, -60 आ गया। -1। यस सर। तो जैसे नेगेटिव आपको पता लग गया कि इमेज क्या बन रही है, सेम साइड में बन रही है। यस। अब दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली देख लो, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन कितना है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड चेक कर लो, ये 60 है और ये कितना है 20। 3 इमेज का 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी ये क्या बन गई, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन गई। यस सेम साइड बनी, ये रियल थी इसलिए इन्वर्टेड थी। और किस तरीके से कर सकते हैं मैग्निफिकेशन यार, सब लोग यार म्यूट रखो अपने आप को। ये देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ऊपर है +2, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/v कितना है 60
कुछ नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्टली सिंपली फॉर्मूले के साथ चले जाओ, माइनस वी बाई यू, वी को भी साइन के साथ, यू को भी साइन के साथ। ये कितना है, -3 आया। हाइट ऑफ इमेज कितना है, -6। अगर देखो ऑब्जेक्ट को प्लस लिया तो इमेज आई माइनस, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो अब चाहे तो अगर आपको ऑलरेडी पता है रियल बन रही है तो अपने आप आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड देख लो और इन्वर्टर बना दो, नहीं तो फॉर्मूला लगा के अपने आप आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मिरर है, उस मिरर में ऑब्जेक्ट की 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। जो फोकस है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। फाइंड लोकेशन, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है, उसकी 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कौन सा मिरर होगा जो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना देगा? Concave. Okay. परफेक्ट। पोल और 2A के बीच में रखना पड़ेगा। सर कन्वेक्स क्यों नहीं बना सकते? कन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज बनाता है एक ऑब्जेक्ट की? डिमने -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। सर उसकी वर्चुअल 30, ध्रुव क्या बोलो, 30 आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ये तो पॉसिबल ही नहीं ना यार, फोकल लेंथ कितनी है, 10 है, 2f कितना हो गया, 20। इसी तरह आप 2f के पीछे रख दोगे क्या उसकी मैग्नीफाइड 10 इमेज? आ रहा है, 10 आ सर 10 सेंटीमीटर आ रहा है। सर 10 सेंटीमीटर आ रहा है। -10। टाइम कैसे आ रहा है भाई, फोकस पे रख 5 दो। आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। 15. सर 5 आ रहा है, 5। 15. सर 5 आ रहा है। सर 5। Sir 5. सर 15 भी नहीं हो सकता, अगर कनकेव हो गया 15 मतलब फोकस से आगे, मैग्नीफाइड कैसे बनेगी फिर? है ना सर, इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट मतलब वो कैसे बनेगी? Yes, sir. देखो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर मेरे पास। यस Yes. अगर रियल बन रही है और रियल 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है तो ये है, और रियल और वर्चुअल 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। ये मेंशन नहीं किया गया ना कि रियल इमेज बनानी है। हाँ यस सर। तो अगर मोर देन Yes. अगर मोर देन 1 ऑप्शन वाला होता तो आपको दोनों दोनों ऑप्शन, cases. सर रियल ऑब्जेक्ट बोला हुआ है। ऑब्जेक्ट तो रियली बोला हुआ, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो अब देखो इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये तो समझ में आ रहा है कि अगर u अगर x है तो v कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। if this is x, this is 2x. भाई मैग्निफिकेशन 2 तभी आएगा ना जब v और u का जो रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 2। यस सर। इस केस के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f कितना है, -10. इसके लिए u कितना है, -x. और v कितना है, -2x। और इस केस के लिए 1/2x u तो -1/10। शायद क्या आ रहा है, एक बार वैल्यू 5 आ रही होगी, एक 15 आ रही होगी। Yes. यस Yes. सर। वो
मुझे ये डेफिनेटली पता है ऑब्जेक्ट को पक्के से 2f के तो पहले ही रखा गया, तभी वो मैग्नीफाइड इमेज दे सकता है ना। अच्छा सर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा था मैंने, इमेज बताया था, पोजीशन ऑफ इमेज वो आ रही है 30 सेंटीमीटर। तो एक में 30 आएगी तो एक में 10 आ रही होगी। ये दो केस बनेंगे ना यार। सर हमने दूसरे केस का बताया था। हाँ, मतलब आपको दोनों केस कंसीडर करने चाहिए थे, अनलेस इट ये ना बोला जाए कि वर्चुअल मैग्नीफाइड है या रियल मैग्नीफाइड है। सब मैग्नीफाइड बोल दिया फिर दोनों केस लेके करोगे, है ना। तो बस इसलिए कराया ताकि एग्जाम में ध्यान रहे कि ऐसा कुछ आता है तो आपको दोनों केस दिमाग में आए। मान लो आपके पास 2 कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मान लो यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मिरर्स के पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। से दिस इज मिरर M1, से दिस इज मिरर M2। height of object is 2 centimeter. Find position and nature of image taking first reflection at M1 and second at F2 at M2। मतलब आपको 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी, 2 रिफ्लेक्शन के बाद बताना है। इसमें पहला सीक्वेंस क्या लेना है, पहला रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है M1 पे हुआ और उससे जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी M2 के लिए, और फिर वो जो इमेज बनाएगा मुझे उस इमेज की पोजीशन एंड नेचर बताना है कि रियल है या इन्वर्टेड है और किस टाइप की बनेगी। मिरर आइडेंटिकल है ना? तो मिरर आइडेंटिकल है क्या? हाँ ठीक है, ये तो ये ठीक सही पूछा। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो इसकी फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं, मान लो 15 सेंटीमीटर है। बनेगी ही नहीं इमेज सर उसकी। मिरर के बनेगी सर वर्चुअल। सर M2 के पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट M2 के पीछे चली जाएगी फर्स्ट इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंगे ना। यस सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज एंड एट डिस्टेंस 60 by 7 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। 60 by 7 जैसा देखो कैलकुलेशन चेक करता हूं मैं, तो यही आ रहा है पहले ट्राई में। रियल है इन्वर्टेड है क्या है, और व्हाट इज द रियल सर फाइनल इमेज वर्चुअल आएगी। फाइनल रियल आ रही है। और साइज क्या आ रहा है? साइजिंग चेक किया सर, एक मिनट।
यस सर 60/7 सेंटीमीटर और रियल बनेगी। सर 60/7। यस सर रियल इमेज बनेगी 60/7। अच्छा, तो क्या बोल सकता हूँ? सर रियल बनेगी। m1 के लिए बोलोगे 1/v, मतलब अब यहाँ देखो जान क्या देना, 1/v प्लस 1/v, इसमें क्लियर है ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। यस ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। 1/v, u कितना है? -12 तो 1/f, फोकल लेंथ क्या है? v कितना है? -60। -60 -60 मतलब क्या है, सेम साइड पे। यस अब देखो -60 का मतलब रेंज जो इधर जा रही थी वो पहले क्या हो जाएगी। अच्छा, साइज ऑफ इमेज बताओ क्या आना चाहिए? 5 गुना यस सर 5 टाइम्स इमेज बनती है वो एक्चुअली यहाँ कहीं बननी चाहिए थी, है ना? यस सर। यस तो अब इस मिरर के लिए जो रेज टकरा गया वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके लिए ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। इरेक्ट इमेज बनेगी, फाइनली इमेज इरेक्ट होगी। 1/v प्लस 1/, इसका योग कितना है? इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है? 20 +20 यस सर +20। फोकल लेंथ क्या है? माइनस प्लस माइनस 1/v किसके बराबर आ गया? -1/50 -7/60 -1/20, ये गया 3, ये गया 4, -7/60, तो v की वैल्यू आई -60/7 माइनस का मतलब क्या हुआ? और इधर इन्वर्टेड बनेगी फाइनल। मतलब माइनस का मतलब इन्वर्टेड। यस सर, वैसे भी कनकेव वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना नहीं सकता सर कभी, यस उसी से रियल इमेज को। यहाँ इमेज बनी कितनी? 60/7 पे, है ना? एक काम करते हैं, फाइनल हाइट निकालते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लूं मैं? ये ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये -10 है, माइनस v की वैल्यू कितनी है? बाई u कितना है? 20। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना है? 3/7 30/7 होगा, है ना? यस प्लस या माइनस? सर माइनस माइनस। माइनस मतलब क्या, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानो तो ये फाइनली इमेज ऐसे बन रही है। सही है, इज द फाइनल पोजीशन। मुश्किल था क्या? देखो अपने आप यहाँ हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v u सब साइन के साथ डाले फॉर्मूला में, आपके पास फाइनली जो भी इसकी हाइट है वो भी आपको प्रॉपर साइन के साथ आ गई। आसान। यस सर। ये पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था, इसमें हमने x की वैल्यू विद साइन डाली है, अब हमारा है केस कैंसिल नहीं होना चाहिए जिसमें u पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? फिर यहाँ पर दोनों केस में क्या है, तुमने सारी चीजें साइन रखी है तो दोनों केस में आपके पास x क्या आएगा? मैग्नीट्यूड देगा सिंपली। यस सर। बिल्कुल भाई, ऑब्जेक्ट तो सामने रखा, ऑब्जेक्ट की तो साइन मुझे ऑलरेडी पता ही है, और इमेज के केस के हिसाब से मैंने इमेज के भी साइन रख दिए हैं, सब कुछ साइन के साथ रखा हुआ है। पहले केस के लिए x भी मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, दूसरे केस में भी x मैग्नीट्यूड के साथ आएगा। सिर्फ मतलब जैसे एक केस में नेगेटिव आया है तो वो रिजेक्ट होगा ना? आएगा ही नहीं, x नेगेटिव आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। सॉल्व करके देख लो, दोनों केस में x के साथ सब मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, x की वैल्यू। हाँ, सब कुछ साइन के साथ रख दिया, नेगेटिव आएगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड ही एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जो फर्स्ट की जो इमेज बनी है वो M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है? वर्चुअली तो क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा गया है, इसके लिए ऑब्जेक्ट पीछे रखा गया है, इसके लिए जब डिस्टेंस मेजर करोगे इसका u सेम डायरेक्शन में मूव करोगे, क्या लिखा गया? +20।
इसकी जो ये इमेज बनी है वो इसके लिए M2 के लिए क्या है, मिरर की तरह एक्ट कर रही है। यस सर। हाँ, तो बिहाइंड द मिरर है, जाओ मिरर पे इस डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो रही है, ये डायरेक्शन प्लस है, तो इसका जब यू मेजर करोगे तो वो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ प्लस रखा गया, इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसके लिए रियल में इसको उल्टा करोगे यस तो सर। नहीं, मुझे ये पूछना था कि इमेज तो बननी तो नहीं चाहिए ना। जो रेज एक्चुअली में ट्रेवल नहीं करी मिरर पे, क्या M2 पे मिरर रेज आई नहीं रही, जो M1 से टकरा के जाएंगी क्या वो M2 पे गिरेंगी नहीं, ये बताओ। गिरेगी सर। जब M2 पे गिरेंगी तो M2 से वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके कहीं ना कहीं जाके मीट नहीं करेंगी। यस सर। मतलब मैं से इस पॉइंट का, अगर इस पॉइंट का बनाऊं जो एक्सिस पर रखा गया है, उसका ये डायग्राम क्या होगा, मान लो कोई भी रे ऐसे गई, वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ जाकर मीट कर दी, पर पहले ही मिरर क्या करेगा इसको, तो ये जो पॉइंट पहले यहाँ से उसकी इमेज यहाँ बनी और उसकी यहाँ बन गई, समझ रहे हो। यस सर। ऐसे ही आप चाहो तो एक रे और ये बना दो, तो यहाँ जाकर मीट करती पहले ही, फिर रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ चली जाएगी, तो जो एक्सिस वाला था वो यहाँ बन गया ऐसे, ये रे डायग्राम है। उल्टा सोचो, M1 को भूल जाओ, एक्चुअल में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो यहाँ से जो रेज निकलती है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती, उसकी इमेज ये बनती, अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी इमेज है भाई। आई पे एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो यहाँ से ये दो रेज निकलती, रिफ्लेक्ट होके जाती, ये इमेज बनती, तो जहाँ इमेज बनती है वहां पर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी, है ना, इंटरचेंजेबल होता है। यस सर। चलो मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है, टेन सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, फाइंड position of image if object is placed at a distance of 10 centimeter. Find position of image in front of mirror. सर 5 फोकल लेंथ कितनी है इसकी, तो 10। 10 भी कहाँ प्लेस किया गया है, 10 Object minus 5 centimeter. 5 आना चाहिए सर। yes sir 5 only. कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी लगता है अच्छा ऑब्जेक्ट तो फोकस पर रखा है, गलत है, इसका फोकस तो पीछे लाई करता है, Yes. एक्चुअल में तो इसे फोकस पर रख ही नहीं सकते ना, एक्चुअल का फोकस मतलब पीछे रखना, पीछे रखना मतलब इमेज फॉर्मेशन नहीं, सिंपल सा है ना। यस तो अगर इसकी हाइट होती तो मैग्निफिकेशन कितना आता, आधा, हाफ आता है ना, यस सर। Yes. 1/v यस सर। u कितना है 1/f, तो v की वैल्यू +5 आ रही होगी। यस सर। अगर इसकी कुछ हाइट होती तो आधे साइज की इमेज बन जाती, सही है ना। यस सर। मान लो मेरे पास दो मिरर्स हैं, ये कॉनकेव मिरर है,
से दिस इज मिरर M1 और ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स। मान लो इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मान लो इसकी फोकल लेंथ लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, मिरर M1 से। तो फाइंड x so that after second reflection that is on mirror M2, पहला रिफ्लेक्शन किस पे मानना है? M1 पे। दूसरा रिफ्लेक्शन क्या मानना है? M2 पे। फाइंड x so that after second reflection ब्रैकेट में लिख लो that is on M2 रे जो भी है रेज retrace their path. Find x so that after second reflection that is on M2 after second reflection that is on M2 जितनी भी रेज हैं वो अपने पाथ को रिट्रेस करें। रेज रिट्रेस their path. Sir, x is equal to 20. X equals to 20. अगर पहला जो रिफ्लेक्शन होगा M1 के लिए 1/v प्लस 1/u, u क्या होगा इसका? -15. ये डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव है। 30 क्या रहा है? 30 नहीं दोस्त, ये बताओ, ये सोच के बताओ, ये प्लस 15 हो गया, 30 -30 आएगा। -30. तो मान लेते हैं कि भैया आपके पास ये आपका M2 है ही नहीं। 20 है। हाँ 20 है। 20. फिर ऐसे जाएंगे। पाथ रिट्रेस करने मतलब क्या है कि जब वो इस मिरर पे गिरे हैं सेंटर से पास कर, सेंटर अप कर। 2f. अगर वो इस पे नॉर्मली ऐसे गिर जाए तो बात बन जाएगी। इस मिरर Yes. के इसके सेंटर, तो जैसे वो नॉर्मली इस पे गिरेंगे वो अपने पाथ को फिर से रिट्रेस कर जाएंगी। अच्छा, तो ये डिस्टेंस 2 है, इसका 2 है, ये पॉइंट कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 10. 10. टोटल 30 बनना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
20 20 अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ सकता था कि अगर आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे वापस जाके कोइंसाइड कर रही है, फाइंड एक्स, सेम बात हो जाती। यस सर। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओबली आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इमेज क्या कर रही है, वापस अपने पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, तो जहां से स्टार्ट हुई थी वापस वहीं पहुंच जाएंगी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ूं? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, मान लो एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, मान लो इनके बीच में दूरी कुछ भी मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। सर तो पिछले केस में सारी रेज अपने रिट्रेस करेगी। ऑब्वियसली एक बात बताओ, ओ से जितनी भी रेज एम1 से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, बिलियंस की बिलियंस ऑफ जो रेज है वो सारी सारी 30 सेंटीमीटर पे जाके मीट करती। भाई जितने भी M1 से टकरा के जितनी भी बिलियंस ऑफ रेज आ रही हैं वो सारी सारी कहाँ जाती, 30 सेंटीमीटर पे जाती। यस सर। हाँ, तो सारी एक ही पॉइंट की तरफ जा रही नहीं जा रही है, तो अगर ये नॉर्मल करिए तो ये वाली भी क्या होगी, ये भी तो यहाँ जाके मीट करती है यार, ये भी तो यहाँ जाके मीट करती है। अगर ये नॉर्मल तो बाकी सब भी तो ऑब्वियसली, अगर ये सेंटर की तरफ तो ये लाइन भी क्या होगी, रेडियस, ये लाइन भी क्या होगी, रेडियस, सारी सारी क्या होंगी, सारी सारी रिट्रेस करेंगी, सारी सारी परपेंडिकुलर की थी। ओके सर। अब आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, सो दैट प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है और कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है वो कोइंसाइड कर जाए। फाइंड एक्स सो दैट इमेज बाय कॉनकेव एंड प्लेन मिरर, है ना, जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, they coincide. Image by plane mirror and concave mirror coincide. सर इसमें हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसी को भी ले सकते हैं। मतलब एक डायरेक्टली जो कॉनकेव मिरर से बन रही है, एक डायरेक्टली जो प्लेन मिरर से बन रही है, सिंगल सिंगल रिफ्लेक्शन से जो बन रही है। सर 50 प्लस माइनस 50√5 सेंटीमीटर। Sure. सर सिर्फ प्लस वाला कंसीडर कर लेंगे खाली। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से कितना दूरी पर 2 मिनट दे दो, 2 मिनट कैलकुलेशन। यस 2 सर मिनट प्लीज सर।
25 plus minus 5 root 5. तो आंसर क्या है वो मुझे नहीं पता है, बट सर 50 माइनस रूट 1500। देखो पूरा तो मैं नहीं सॉल्व करने वाला, ये पता है अगर ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से 50 माइनस एक्स रखा गया सामने तो इमेज कहाँ बनेगी? 50 माइनस एक्स 50 माइनस 6। तो हमें ये समझ आएगा कि ये जो मेरा मिरर है कॉनकेव मिरर है, उसको कितना दूरी पे इमेज बनानी होगी? 100 माइनस एक्स। यस यस सर। यस सर। अगर ये अपनी जो इमेज है वो 100 माइनस एक्स दूरी पे बना दे, दोनों की इमेज कॉन्साइड कर जाएगी। तो फॉर कॉनकेव मिरर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब रखते हैं साइन, इसका साइन भी क्या है? सब नेगेटिव। x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरे ख्याल से, सोल्व फॉर x यस सर। यस सर। आगे बढ़े, आसान है ना? मान लो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर एकदम थिन, किसी कोई हाइट नहीं है, एक हमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ है f/2, where f is the focal length। क्वेश्चन लिखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ f/2। देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ f/2 is placed on principal axis, placed along the principal axis लिख लो। on the principal axis मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, एक्सिस के along, जैसे बनाया हुआ है, is placed along the principal axis such that its diminished image is formed, such that its diminished image is formed। So that its diminished image is formed, and one end of image coincides with the one end of object। डिमिनिश्ड इमेज तो बन ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे बन रही है कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो एक एंड है वो कॉमन है, एक दूसरे से कोइंसाइड किए हुए। फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज। सर एक बार फिर से बताओगे कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? ये नहीं बताया हुआ। नहीं बताया हुआ।
सर सेम रहेगी लेंथ। गलत। फाइव बाय थ्री एफ। 5/3 आ रहा है। चेक कर लो। सर हो नहीं पाएगा शायद इमेज फॉर्मेशन। क्यों भाई? सर ये इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है। अब लॉजिकली सोचो ना यार, एक एंड अगर कोसाइड करा मतलब एक एंड डेफिनेटली कहाँ रखा गया है? 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। Sir, F by सर 3. एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। Sir, F by 3. F/3। यस सर एफ बाय थ्री आएगा। एफ बाय थ्री आना आंसर। सर F/3 आ रहा है। यस सर। Sir, F by 3. सर F/3। Yes, sir. सर F by 3। बिल्कुल इसके साथ ही बनेगी लेफ्ट पे। यस सर ऑब्जेक्ट का सर जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर होगा वो 2F होगा। यस सर। Yes, sir. और फिर वहां से Yes, sir. F/3 की वो बन जाएगी। फिर F by 3 पर इमेज। पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ कि मुझे पता है अगर ऑब्जेक्ट ये 12 के पीछे रहेगी तो इसकी जो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड यहाँ कहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ रखा होता तो ये वाला जो एंड पीछे बनता, लेंथ बढ़ जाती। लेंथ छोटी करनी तो इसको क्या करोगे? 12 के बियॉन्ड रखोगे, एक एक जहाँ पर एक एंड। अब कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना? तो अब क्या करो, सिंपली आप इस वाले पॉइंट की लोकेशन निकाल लो। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला एंड जाएगा, एंड बन जाएगा। तो ये कितना है? F/2 5f by 2. कितना हो गया? 5 by 2. 1 by -5 F/2 equals to, यहाँ से सॉल्व कर v की वैल्यू क्या आ रही है? 5 minus 5 by 3. 5F by 3. ये जो दूरी है, F/3 है। ये जो दूरी है ये 2F है। तो लेंथ ऑफ इमेज का ही F by 3. अच्छा लॉजिकली सोचो यार, ये वाला एंड जब यहाँ बना तो इसके पहले वाले जो भी जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उन सबकी इमेज
जैसे जब इस एंड से 2f की तरफ जाते रहोगे तो ये वाला एंड भी कहाँ जाता रहेगा, ये वाला पॉइंट, इसके अलग अलग पॉइंट्स 2f की तरफ, ये वाला यहाँ बनेगा, ये वाला मतलब जो ये वाला होगा वो यहाँ बन जाएगा, जो ये वाला होगा वो यहाँ बन जाएगा, जो ये वाला होगा वो यहाँ बन जाएगा, 2f होगा वो 2f बन जाएगा। तो अगर आपको ऐसे निकालना हो, है ना, अगर आपको लेंथ ऑफ इमेज निकालनी हो तो आपने क्या करना है, इसे मैं क्या बोलूंगा, अब जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो एक्सिस के ट्रांसवर्स रखा गया, लॉन्गिट्यूडनली रखा गया, देखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, वो अभी जो मैग्निफिकेशन पड़ी थी वो क्या है, ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन, इसमें ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा गया है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये ये आपका लेंथ ऑफ हो गया भाई, ये देखो वहां हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट चलेगा, वहाँ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज है, सो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा इमेज की लेंथ कैसे बताओगे, एक पोजीशन को बोल दो ये v1 और एक बोल दो v2 है, तो अगर मैं v2 में से v1 माइनस कर दूं या v1 में से v2 माइनस कर दूं, जो भी बड़ा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड लो, या ये लेंथ ऑफ इमेज बनी और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट का एक एंड ले लो, दूसरे एक्सट्रीम का जो बीच का जो डिफरेंस है वो लेंथ बन जाएगी, ऐसे इमेज का कि दोनों जो एक्सट्रीम्स है दोनों एक्सट्रीम्स की बीच की डिस्टेंस ले लो वो लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगी। समझ आ रहा है, आओ Yes, sir. चलिए, तो ऐसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट का जो मिड पॉइंट है वो 15 पर आ रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट का की अपनी जो लेंथ है वो 1 mm है, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। क्वेश्चन क्लियर है, चाहे मिड पॉइंट ना भी लो, एक एंड ले लो 15 सेंटीमीटर पे, दूसरा एंड क्या है 15 से 1 mm आगे पीछे है, या तो पीछे वाले एंड को मान लो 15 पे या आगे वाले एंड को मान लो 15 पे या मिड पॉइंट को मान लो 15 पे, फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि लेंथ बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी है, तो कोई भी एंड मान लो 15 पर है, चाहे दोनों में से कोई भी एक एंड मान लो चाहे मिड पॉइंट मान लो।
सर 4 मिलीमीटर। So 0.4 mm. 4 millimeter. 4 आ रहा है, 4 मिलीमीटर। Yes. अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रखा गया है। Yes, sir. Yes. ऑब्वियसली ये एलोंगेट तो होगा। यस सर। Yes, sir. ऐसा सोचो, मान लो अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर का होता, मान लो 1 एंड 15 पे होता तो 30 पे बनता, और जो अब 16 पे है वो 31 पे नहीं बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में अगर 1 सेंटीमीटर का फर्क डालोगे तो इमेज की डिस्टेंस में फर्क 1 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा ना यार। जब तक आप करके देख लो, 15 पे रखा तो 30 पे बना, जैसे आप 16 पे रखोगे मतलब 1 सेंटीमीटर गैप प्रोड्यूस करोगे तो इमेज 31 पे नहीं जाएगी, इमेज 31 से ज्यादा दूरी पे जा रही होगी। यस सर। एक बात बताओ, ये लेंथ बहुत छोटी है। अगर मैं अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करूं, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, v2 माइनस v1। अगर ये बहुत छोटा है तो इसको, ये जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या लिख सकता हूँ, डी यू, और ये क्या बन जाएगा, डीवी। है ना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मुझे समझ में आता है कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती यार, है ना। हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है। अब बताओ, तो ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/v। Alert from NTFS phone. ये देखो, अच्छा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इस पूरे को ना डिफरेंशिएट कर दो किसी के भी रिस्पेक्ट में, से v के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है -1/, Square into d. नहीं v के रिस्पेक्ट में किया तो फिर ये सिंपली -1/v करा जाएगा ना। फिर ये आएगा -1/u स्क्वायर। du by dv. काम करो, डीवी। ऐसे कर लेते हैं, u के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल भी नहीं करना पड़ेगा। -1/u स्क्वायर। फोकल लेंथ वेरिएबल है, कांस्टेंट है, 0. Constant. तो dv/du की जो वैल्यू आई है वो क्या है, हमें तो इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। सही है, हाँ है ना। Yes. यस सर। ये आपका मैग्निफिकेशन बन गया। अब देखो 1/v प्लस 1/u कितना था, -15. -15। कहीं से भी ले लो, बहुत छोटा है तो मैं मान लेता हूँ भाई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एंड है, कोई भी पॉइंट है, इतना छोटा कि आप उसको मान लो कि वो 15 पर ही है, इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू कितनी आ रही है, -30. लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट dv बाय, ये क्या है, इसे वो ये क्या है, dv बाय du विच इज (30/15) का होल स्क्वायर। भाई v स्क्वायर को प्लस माइनस हो तब भी स्क्वायर होना है, यहाँ भी स्क्वायर। आपको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना आया 4 है। Yes. व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज 4 into लेंथ ऑफ Object. गिवन थी 1 mm है, तो कितना आया, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आपका माना तो आप है ना, एक बार सोल्व कर लेना, एक बार लेना 15 सेंटीमीटर, अगला पॉइंट लेना 15.1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। Same.
हाँ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी 1 mm को मैं बड़ा करता जाऊंगा, एरर बढ़ती जाएगी। आपको पता है ये dv/du जितना आप छोटा लोगे du उतना ही एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो जो हमने पहले वाला केस किया f/2 वाला जो किया था, इसके ऊपर वाला केस किया था f/2 f/3 वाला, उसमें ये चीज एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ जो लेंथ है वो फाइनाइट है और यहाँ पर जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी है। भाई जिसने भी इससे भी गलती से येलो मार्क से हुआ है हटा लो। सॉरी सर, गलती से। हाँ करो, गलती से हुआ होगा, हटा लो। आप देख पा रहे हो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था वो क्या था, -v/u था। तो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दूं वो क्या लॉन्गिट्यूडिनल के बराबर है। चलो कोई रिलेशन पूछी थे कि ट्रांसवर्स का और लॉन्गिट्यूडिनल का क्या रिलेशन है, तो ट्रांसफर तो होता है -v/u, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो v/u, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है v²/l², v/u का होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर है। नोट कर लिया। चलो ये क्वेश्चन बताओ। सर बोलो। सर ऐसे छोटे छोटे इमेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं? आ सकते हैं बिल्कुल, तभी तो किया ये प्रॉब्लम हमने, क्योंकि बहुत छोटा दे दिया जाए तो आपको, आप या तो मेहनत करके वैसे करो, दो एंड्स लो, दोनों एंड्स के बीच की दूरी निकालो इमेज की, या फिर अगर बहुत छोटा है तो डायरेक्टली आपको याद रहे कि भैया मैं v/u का स्क्वायर कर लूँ, वो डायरेक्टली मुझे मैग्निफिकेशन दे देगा लेंथ वाइज। हाँ तो है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आया हुआ ही है कभी ना कभी, बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है तो आ सकते हैं, मान लो यार। ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0,0 पे, और ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और मिरर रखा हुआ है, सब प्लेन मिरर। दिस एंगल इज 91 डिग्री, थोड़ा ज़्यादा बना दिए लेकिन ठीक है, 91 डिग्री है। Assume this M2, find coordinates of image taking first reflection at M1, first reflection M1, एंड उसके बाद सेकेंड रिफ्लेक्शन at M2।
देखो बहुत सारी रेज वो भी होगी जो M2 पे डायरेक्टली गिर रही होंगी फिर M1 पे जा रही होंगी। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो जो पहले M1 की तरफ गई और फिर जब टकरा के फिर वो जब M2 पे गिरी तो उसके बाद जो इमेज बनी उस इमेज का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। करें डिस्कस? सर 1 मिनट बस। -15 -10 sin 89 degree cos 1, comma -10 sin 89 degree sin 1। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? सर y कोऑर्डिनेट आ रहा है -10 sin 89 degree sin 1। साइन 89 डिग्री को तो यार तुम 1 ही मान लो फिर, यस सर मान लिया। और साइन 1 डिग्री को क्या लिख सकते हो? टेंडिंग टू 0। पाई बाय 180। साइन 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री मतलब जब एंगल बहुत छोटा हो साइन थीटा को थीटा लिख दोगे। सर साइन 1 डिग्री को पहले रेडियन में बदल लो और फिर उस रेडियन की वैल्यू लिख दो। पाई बाय 180। ठीक। बाकी लोग करेक्ट रहे? होने वाला है सर, 1 सेकंड।
सर उस अप्रोक्सीमेशन से एग्जैक्ट आ रहा है पाई बाय 18 माइनस y। ये बताओ। मैडम -15,0 आ रहा है। तो देखते हैं 1/v + 1/u, u कितना है? ये डेटा तो हमें अब तक याद ही हो गया होगा ना यार। चलिए, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है? -30 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ऐसा होता 30 सेंटीमीटर, यहाँ के ये टोटल 35 है ना, ये हो रहा है। इमेज यहाँ बन रही है। मैं एक ही रे क्यों बना रहा हूँ मुझे पता है, बाकी कोई भी रहेंगे, बाकी सारे इसी पॉइंट पे जा रही होंगी, जो नीचे सारे होंगे वो भी इसी पॉइंट पे जा रही होंगी। अब ये बताओ, एक प्लेन मिरर लिया आपने, अच्छा बोलो एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है क्या? यस सर। अब ये सोचो, अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है कि इसकी जो इमेज बन रही है उसकी ये दूरी 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ये 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी नहीं होगी? यस सर। कॉन्फ्रेंट ट्रायंगल्स बन जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ये परपेंडिकुलर है। अच्छा बताओ, ये आपका एंगल कितना 89 डिग्री, तो ये भी 89 डिग्री, ये कितना एंगल आया 1 डिग्री, ये 5 है तो ये लेंथ कितनी हो गई 5 cos 1 डिग्री, ये भी 5 cos 1 डिग्री, तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई 10 cos 1। 10 cos 1 डिग्री, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 10 भी चाहो तो बोल सकते हो। क्लास यहाँ तक ठीक है क्या? एक बार समझ आ रहा है? ये 5 है तो ये 5 cos 1 डिग्री, 5 cos 1 डिग्री, 10 cos 1 डिग्री, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10। अच्छा, ये आपका ओरिजिन था। अच्छा, ये 10 है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एक लेंथ आएगी और एक लेंथ ही आएगी, एक लेंथ ही आएगी और एक लेंथ ही आएगी। मतलब जो ग्रीन वाली लेंथ है ये लेंथ कितनी आई 10 का sin 1 डिग्री, cos 1 यस। 10 का cos 1 डिग्री है ना, cos 1 डिग्री यस सर। Yes, sir. ये तो आप इसको 10 cos 1 डिग्री का भी cos 1 डिग्री आया ना, cos स्क्वायर 1 डिग्री, समझ रहे हो? इस पूरे का cos 1 डिग्री और इस पूरे का, इसको मैं h बोल देता हूँ और इसको मैं x नॉट बोल देता हूँ। तो x नॉट कितना है 10 cos 1 डिग्री। cos square 1 1 डिग्री का भी क्या है cos 1 cos 1 और h क्या है 10 cos 1 का sin। हाँ? ठीक है, cos 1 डिग्री को तो आप क्या मान सकते हो 1, sin 1 डिग्री क्या हो गया 1 डिग्री मतलब पाई बाय 18 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, हाँ या ना? यस सर। yes चलिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, ये यहाँ पर ये कितना दूरी पे बना था, ये कितना था ये 15 था ना, yes sir 15 सेंटीमीटर आगे था, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पीछे, मतलब इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पीछे, तो x कोऑर्डिनेट तो क्या है आपके पास 15 आया। चाहो तो आप इसको 1 मान के -25 लिख सकते हो, और जो हाइट है ये वो क्या है ये sin 1 डिग्री कितना है 5 approximately equals to -25 minus 5 by 18। दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, ठीक है।
आसान था। अरे इसमें थोड़ा चेंज करके पूछूंगा। मान लो ये जो प्लेन मिरर है वो 20 सेंटीमीटर की बजाय 10 सेंटीमीटर रखा होता पीछे, तो क्या होता? नो में यार नो में कैसे बोल देते हो भाई? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सॉरी सर। And I'll repeat the same problem if plane mirror is placed at a distance of 10 centimeter instead of 20 centimeter. बस थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है कुछ। अच्छा ये क्या तुम लोगों को चलो अच्छा समझ में आ रहा है कि पहले केस में प्लेन मिरर के सामने एक्चुअली क्या था, रे जाकर यहाँ से रे एक्चुअल में इसके पास जा रही है ऐसे, राइट? ये वहां बताओ, यहाँ जो इमेज बन रही है इसकी, ये जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वहां से एक्चुअल में ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मिरर के सामने रखा हुआ है। मतलब ये जो मैंने डॉट बनाया, इस डॉट पे अगर मैं अपना हाथ रख दूंगा तो मुझे हाथ पे क्या दिखाई देगा? कि स्पॉट दिखाई देगा लाइट का। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज बनने से पहले ही मिरर ने इंटरसेप्ट कर ली, यानी उस इमेज जो बनती, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनता है वो मिरर के पीछे है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ बताओ। सर इसमें अप्रोक्सीमेटली x कोऑर्डिनेट तो -5 होएगा और y वाला +5/18। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या बननी चाहिए थी? ये लेंथ कितनी होती? 5। सबको समझ आ रहा है? तो यहाँ ऑब्जेक्ट होता, मतलब अगर यहाँ उल्टा सोचो ना, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो उसकी यहाँ इमेज बनती। अगर यहाँ इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ होगी नहीं होगी? समझ आ रहा है ना? और ये एंगल कितना है? दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है 89 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो ये कितना हुआ? अगेन ये 10 cos ऑफ 1 डिग्री। आहो ये अप्रोक्सीमेटली 10 है। अब ये आपका x नोट है। अब क्या होगा? अब जो ये जो डिस्टेंस है 30 में से क्या करोगे? मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? सॉरी 15। अब 15 में से ये वाला अमाउंट, एक्स नोट वाला अमाउंट माइनस करोगे। यस सर। हाइट सेम ही आएगी। ये जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट 10 है, 10 cos 1 डिग्री है, इसका sin 1 डिग्री हाइट हो गई, और इसी का cos 1 डिग्री, इसी का cos 1 डिग्री ये हो गया। एक में आपने एक्स नोट ऐड किया और एक में आपने एक्स नोट माइनस किया। लेकिन इस केस में जबकि इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, उस केस में जो फाइनली इमेज बन रही थी वो क्या थी? पीछे की तरफ वर्चुअल थी। क्लियर है? नोट कर लो यार। कर लिया सर। चलो ठीक है, दैट्स इनफ यार। कल की क्लास में अपने मिरर को हम लोग खत्म करते हैं और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एक दो प्रॉब्लम और कराता हूँ, फिर कुछ और मिरर में भी थोड़ा आगे पीछे की और चीजें पढ़ते हैं। ठीक है? सर
सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा वैसे? सितंबर एंड। सर आप क्लास एक्सटेंड कर लो ये वाली सर। नहीं यार अभी नहीं कर रहा हूँ मैं यार। सर वो एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखा दो बस, स्क्रीनशॉट। ये वाला? यस सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्यादा सब चीजें समझ में आ गई है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। गुड गुड। सर सर सितंबर एंड तक हमारा जेई मेंस जो आप कह रहे थे कि जो टॉपिक बचेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे सारे?